Welcome to my YouTube channel NEET Explorer. I'm Mohammad Yaqub Mir. Today in this video we are going to discuss about sickle cell anemia. This disorder belongs to the Mendelian disorder. ये सिकल सेल एनीमिया कैसे कॉज होती हैं, क्या ये डिजीज़ है, इनहेरिटेंस पैटर्न कैसा है इस डिजीज़ का, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए सबसे पहले हम जानते हैं ये सिकल सेल एनीमिया के बारे में। सिकल सेल एनीमिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, या हम कह सकते हैं कि ये मेंडेलियन डिसऑर्डर है बिकॉज इट फॉलोज मेंडेलियन पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। Sickle cell anemia is an autosomal recessive genetic disorder. ये autosomal recessive genetic disorder है। Autosomal means ये autosomes की वजह से there is mutation in the autosomes, and recessive है as we know। recessive में अगर इसका counter dominant होगा तो वो express नहीं होगा, it only gets expressed in homozygous condition। So genetic disorder है ये। So we can say it is an autosomal recessive genetic disorder characterized by। इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात ये है कि इसमें डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन बनता है। It's characterized by the formation of defective hemoglobin। हीमोग्लोबिन यहां पे डिफेक्टिव बन जाता है, ड्यू टू विच डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन जो बनता है, जिसको हम हीमोग्लोबिन एस नाम देते हैं, नॉर्मल हीमोग्लोबिन को हम हीमोग्लोबिन ए नाम देते हैं, और डिफेक्टिव को हम हीमोग्लोबिन एस नाम देते हैं। सो इसका मतलब ये हुआ म्यूटेशन होती है ऑटोसोम में, जिसकी वजह से डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन एस बनता है, और डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन बनने की वजह से ऑक्सीजन स्ट्रेस में आरबीसी जो है वो सिकल शेपेड बनती हैं। तो सिकल शेपेड बनने के दौरान ये आरबीसीज जो हैं, दीज आरबीसीज दे क्लॉग दे कैपिलरीज। ये कैपिलरीज को क्लॉग करते हैं, नतीजा ये निकलता है कि इट लीड्स टू एनीमिया, एंड हेंस इट्स कॉल्ड एज सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया जो है ये हमें जेनेटिक फिनोमिनन बहुत सारे हैं, उनकी एग्जाम्पल हमें ये एक्सप्लेन करती हैं। सिकल सेल एनीमिया इन ह्यूमंस प्रेजेंट्स द एग्जाम्पल ऑफ वेरियस जेनेटिक फिनोमिनन सच एज कोडोमिनेंस। इससे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कोडोमिनेंस, इससे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और इससे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं लीथल जीन। सो द जीन हुज एक्सप्रेशन कॉज डेथ ऑफ एन इंडिविजुअल, दैट्स कॉल्ड एज लीथल जीन। तो यहां पे भी इस इंडिविजुअल में इसके एक्सप्रेशन होने से डेथ होती है, तो वी कैन से इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ लीथल जीन एज वेल। सो आइए देखते हैं कॉज, कैसे ये कॉज होता है। सिकल सेल एनीमिया जैसे कि अभी हमने जिक्र किया, ये ऑटोसोम्स में म्यूटेशन की वजह से होती है। सो इट्स कॉज्ड बाय ऑटोसोमल म्यूटेंट एलील दैट्स रिप्रेजेंटेड एज HBS। जब ये होमोजाइगस कंडीशन में होगा तो ये एलील जो है एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बना देता है, जिसको हम हीमोग्लोबिन S नाम देते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन स्ट्रेस के दौरान ये आरबीसीज सिकल शेपेड बन जाती हैं। सो इट्स कॉज्ड बाय ऑटोसोमल म्यूटेशन। अगर इस म्यूटेशन की हम बात करें तो हम कह सकते हैं दिस इज अ पॉइंट म्यूटेशन। ये पॉइंट म्यूटेशन है, दैट्स म्यूटेशन इन द सिंगल न्यूक्लियोटाइड। ये एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड में म्यूटेशन होती हैं। जो न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होता है 6th कोडॉन,
sixth codon of beta globulin chain. So hemoglobin में अगर हम बात करेंगे, hemoglobin is a heterotetramer. Hemoglobin heteropolymer है, we can say. It's composed of two different kinds of polypeptide chain, alpha chain, beta chain. There are two alpha chains and two beta chains. So यहाँ पे जो ये सिकल सेल एनीमिया होती है, it occurs due to the mutation in the beta globulin. So polypeptide chain, beta polypeptide chain में म्यूटेशन हो जाती है, जिसकी वजह से ये सिकल सेल एनीमिया होता है. ये म्यूटेशन जो इसमें होता है, ये बीटा ग्लोबुलिन चेन में 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड होता है. इस ग्लूटामिक एसिड जो है ये रिप्लेस होता है वैलीन से. जब 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड के बदले वैलीन आ जाएगा, then hemoglobin becomes defective, it becomes hemoglobin S. So normal hemoglobin में 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड है, and in case of defective hemoglobin, beta polypeptide chain at position number 6 contains valine amino acid. So there is a replacement of glutamic acid by valine. It occurs due to mutation in a codon. So it occurs due to mutation in a codon, so we can say it is a point mutation. आइए बात करेंगे यहाँ पे मॉलिक्यूलर बेसिस इसका. मॉलिक्यूलर बेसिस में अगर हम सिकल सेल एनीमिया के बारे में देखें, तो आप यहां पे देख सकते हैं कि डीएनए में जो सीक्वेंस होगी नॉर्मल हीमोग्लोबिन में, सो डीएनए सीक्वेंस जो है वो ये है. इट इज द सीक्वेंस ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स. ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है डीएनए में. सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पे CAG है. इट कोड्स फॉर वैलीन. ये कोड करता है वैलीन के लिए. तो फर्स्ट अमाइनो एसिड इन द बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन इज द वैलीन. Second is GTG. It codes for histidine. So दूसरा अमाइनो एसिड जो होगा वो हिस्टिडीन होगा. तीसरा सीक्वेंस जो है GAC, ये कोड करता है ल्यूसीन के लिए. इसी तरह से फोर्थ वन TGA, it codes for threonine. Fifth one GGA, it codes for proline. And the sixth one, this is important, CTC, it codes for glutamic acid. अगर 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड है तो हीमोग्लोबिन नॉर्मल है. हीमोग्लोबिन नॉर्मल है तो RBC भी नॉर्मल होंगी. अब आइए देखते हैं म्यूटेशन में. यहां पे फर्स्ट अमाइनो एसिड सीक्वेंस तो वही है, तो वैलीन बनेगा. दूसरा हिस्टिडीन सीक्वेंस एज सिमिलर. तीसरा है ल्यूसीन. फोर्थ वन इज थ्रियोनिन. फिफ्थ वन इज प्रोलीन. तो ये सभी सीक्वेंस यहां तक नॉर्मल है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन के लिहाज से. लेकिन जब हम 6th पोजीशन पे देखते हैं, 6th पोजीशन पे यहां पे नॉर्मल हीमोग्लोबिन में CTC था. हियर एट पोजीशन नंबर 6 इट वाज CTC. But here in the abnormal hemoglobin at the position number 6, here thymine gets mutated, it is replaced by adenosine. So यहां पे एडेनिन आ जाएगा. एडेनिन आया तो एडेनिन की वजह से यहां पे सारा का सारा कोड चेंज हो जाएगा, and this codes for valine. Whenever valine gets formed, it forms the defective hemoglobin, that's called as hemoglobin S. As a result, red blood cells becomes sickle shaped and they get stuck in the blood vessels. अब मसला यह है कि ऑक्सीजन डेफिशिएंसी के दौरान ये हीमोग्लोबिन जो है
ये आरबीसी को सिकल शेपेड कैसे बनाती हैं? जब भी ऑक्सीजन डेफिशिएंसी होती है, ड्यूरिंग ऑक्सीजन डेफिशिएंसी जो वैलीन है, द वैलीन अमाइनो एसिड एट पोजीशन नंबर 6 ऑफ बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन, इट फॉर्म्स हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स। ये हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स बना देता है with the complementary sites of the other globulin molecules। जो बाकी ग्लोबुलिन मॉलिक्यूल्स हैं उनके complementary sites के साथ ही हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स बना देते हैं, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन की कॉन्फ़िगरेशन जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाती हैं और नतीजा ये निकलता है ये हीमोग्लोबिन एस बन जाता है एंड आरबीसी becomes sickle shaped। When the RBC becomes sickle shaped, these cells cannot pass through the capillaries। ये कैपिलरीज में पास नहीं होंगी एंड इनकी टेंडेंसी ये रहती है कि ये क्लॉट करती हैं। जब क्लॉट करती हैं ये डिजेनरेट हो जाती हैं। तो इस तरह से दे कॉज क्लॉगिंग ऑफ द ब्लड कैपिलरीज। नतीजा ये निकलता है कि जिस ऑर्गन को ये कैपिलरी ब्लड सप्लाई करती हैं, that organ gets deprived of the blood and hence leads to anemia, hence called as sickle cell anemia। so जब organs में blood clogging हो जी, जब हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ जब ये सिकल शेपेड रेड ब्लड सेल बनी, इसका लाइफ स्पैन जो है वो लोअर होता है। ये क्लब करते हैं और क्लब करने के बाद ये वेस्कुलर ऑब्स्ट्रक्शन करते हैं। जब ये वेस्कुलर ऑब्स्ट्रक्शन करते हैं ये रैपिडली डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। इसकी वजह से सीवियर एनीमिया हो जाता है और पेशेंट की डेथ हो जाती है ड्यू टू डैमेज्ड हार्ट, किडनी, स्प्लीन एंड ब्रेन, क्योंकि ब्लड वेसल्स जो हैं वो क्लॉग हो जाती हैं ड्यू टू क्लम्पिंग ऑफ दीज सिकल शेपेड आरबीसीज। सो इसका मतलब ये हुआ कि जो होमोजाइगोट्स हैं, जब ये हीमोग्लोबिन एस इनमें बनेगा, कैपिलरीज क्लॉग होंगी ड्यू टू क्लम्पिंग ऑफ द आरबीसीज, आरबीसी डिजेनरेट होंगी, एनीमिया होगा और एनीमिया के बाद ये पेशेंट जो है इसकी डेथ हो जाती है ड्यू टू डैमेज टू द हार्ट, टू द वाइटल ऑर्गन्स। सो इट मीन्स द होमोजाइगोट्स हैविंग हीमोग्लोबिन एस, जिनमें हीमोग्लोबिन एस होगा वो होमोजाइगोट कंडीशन में होंगे, दे यूजुअली डाई बिफोर रीचिंग मैच्योरिटी। मैच्योरिटी तक पहुंचने से पहले ही इन ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो जाती हैं। So hence the expression of this gene causes a death of an individual, so it's a lethal gene। so ये lethal gene है। लेकिन हार्मफुल इफेक्ट्स के अलावा इस एलील जो है, जो सिकल सेल एनीमिया का एलील है, ये सर्वाइवल वैल्यू रखता है। इट हैज अ सर्वाइवल वैल्यू। इट कंटिन्यूज टू परसिस्ट इन ह्यूमन पॉपुलेशन because it has a survival values, especially in the areas which are infested with malaria। जो मलेरिया से इन्फेक्टेड होंगे रीजन्स, उन रीजन्स में इन ऑर्गेनिजम्स के लिए ये सर्वाइवल वैल्यू रखता है। द मेन रीजन बीइंग, जो मलेरिया का पैरासाइट है प्लाज्मोडियम, this plasmodium is unable to survive in the distorted sickle shaped cells। so it means sickle cell anemia in organisms को मलेरिया से प्रिवेंट करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एडवांटेजेस भी हैं उन ऑर्गेनिजम्स के लिए, उन ह्यूमन्स के लिए जो एपिडेमिक रीजन्स ऑफ मलेरिया वहां पे रहते हैं, स्पेशली ट्रॉपिकल अफ्रीकन रीजन्स।
आइए इनहेरिटेंस पैटर्न देखते हैं इसका, हाउ इट गेट्स ट्रांसमिटेड. इफ a normal male marries with a female which is anemic, इसमें anemia है. So male is normal, female is anemic. क्योंकि ये ऑटोसोमल है इसलिए मेल्स और फीमेल्स में इसकी फ्रीक्वेंसी इक्वल होगी. जब हम बात करेंगे इसमें, अगर हम नॉर्मल मेल लेंगे दैट इज हीमोग्लोबिन ए, फीमेल हम लेंगे दैट्स हीमोग्लोबिन एस, सिकल शेपेड है. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी इनको इंडिविजुअल होगा उनमें ऑल ऑफ द इंडिविजुअल्स विल बी नॉर्मल बट दे विल बी कैरियर्स. इसका ऑटोसोम आ जाएगा, वो नॉर्मल है हीमोग्लोबिन ए, मदर का आ जाएगा एस. क्योंकि ये रिसेसिव है, यहां पे इसका डोमिनेंट ये ए है, इसका मतलब ये एक्सप्रेस नहीं होगा बट इट कंटेन्स द जीन. सो दे आर द कैरियर्स but they are normal individuals. So if a normal male marries with a female having sickle cell anemia, all the children will be normal but they will be having this trait, so they will be carriers. The second condition, if a male is normal but carrier, तो यहां पे इसमें जो कॉम्बिनेशन होगी वो होगी हीमो HbA/HbS. तो कैरियर है बट नॉर्मल है, तो फीमेल सिकल सेल एनीमिक है, तो दैट विल बी HbS/HbS. यहां पे हम बात करेंगे दिस प्रोबेबिलिटी इज HbA अगर यहां से आया तो यहां से HbS आएगा तो कैरियर होगा. इसी तरह से ये वाला भी कैरियर होगा. So half of the individuals will be normal but they will be carriers and half of the individuals will be affected. So if a normal male but carrier for sickle cell anemia marries with a female having sickle cell anemia, half of the children will be normal but carriers and half of the individuals will be affected. The third condition is, if both the parents are normal but they are carriers, अगर सभी पेरेंट्स जो हैं, अगर दोनों पेरेंट्स कैरियर्स हैं, दैट मीन्स इनमें ये जीन पाया जाता है बट दे आर नॉर्मल एज द जीन इज रिसेसिव. जब इनके ऑफस्प्रिंग्स आ जाएंगे तो यहां पे ऑफस्प्रिंग्स इनमें नॉर्मल आ जाएंगे 3 एंड 1 आ जाएगा अफेक्टेड. सो आउट ऑफ द 4 इंडिविजुअल्स 1 विल बी अफेक्टेड एंड 3 विल बी नॉर्मल. आउट ऑफ दीज 3, 2 आर कैरियर्स, 2 कैरियर्स हैं एंड 1 इज नॉर्मल इंडिविजुअल. सो इसका मतलब ये हुआ यहां पे 3 नॉर्मल हैं, 1 अफेक्टेड है, तो रेशियो आएगा 3:1. दैट्स इन केस ऑफ मेंडेलियन. अगर हम यहां पे देखें नॉर्मल में जो जीनोटाइप के लिहाज से देखें, वहां पे 1 नॉर्मल है, 2 कैरियर्स हैं, तो 1 अफेक्टेड है. तो इन केस ऑफ द थर्ड क्रॉस वायर बोथ द पेरेंट्स आर कैरियर्स, दे आर हैविंग दिस ट्रेट, one of their child will be affected, 2 of the childs will be carriers, and 1 individual will be normal. Remember, the carriers are also normal individuals. The next case is if the male is normal and the female is the carrier. अगर फादर नॉर्मल है, मदर कैरियर है, तो इनके ऑफस्प्रिंग्स की हम बात करें, all the offsprings will be normal but half of the individuals will be carriers. यहां पे आप देख सकते हैं 2 कैरियर्स हैं, 2 नॉर्मल हैं विदाउट दिस ट्रेट. So it means all the individuals are normal but half of the individuals will be the carriers of this disease. So this is the inheritance pattern of this sickle cell anemia.